अस्सलाम वालेकुम। ये तीसरी और आखिरी वीडियो है उस सिलसिले की कि जिसकी दो वीडियोस हम पहले जो है अपलोड कर चुके हैं, जिनमें जो चीज़ें तय हुई हैं वो ये हैं कि जो कायद आज़म को बीमारी की हालत में ज़ियारत में रखा गया और उसके बाद उनको कराची लाया गया, एम्बुलेंस जो अरेंज हुई, जो उनको गवर्नर जनरल हाउस तक ले जाया गया और जो कुछ गवर्नर जनरल हाउस में हुआ, उस सब का ज़िम्मेदार जो है वो शख्सियत है कि जिसने इस सारे मामले को खुफिया रखा, जिसने इस सारे मामले को राज रखा, जिसने इस सारे मामले को प्राइवेट रखा, सरकार को दूर रखा, जिसने लियाकत अली खान को आने से मना किया कराची एयरपोर्ट पर, उस शख्सियत के जिसने लियाकत अली खान समेत पूरी सरकार को कायद आज़म के इस सारे मामले से बहुत दूर रखा, ये हमने इस्टेब्लिश कर दिया। उसके बाद हमने ये इस्टेब्लिश किया कि कायद आज़म की बीमारी कोई अचानक नहीं हुई थी। हमने ये भी तय किया कि उनको बीमारी जो है गुज़िश्ता 10 साल यानी 1934 से कम थी, 10 साल नहीं बल्कि ज़्यादा, और मुख्तलिफ डायग्नोसिस, मुख्तलिफ तशख़ीस होती रही थी। जो सवाल हमने उठाए वो ये थे कि कायद आज़म को पता था अपनी बीमारी का, उनके डॉक्टर ने बम्बई में एक्सरे भी लिया था, मगर हमारी समझ में जो चीज़ नहीं आई वो ये नहीं आई कि कायद आज़म ने फिर मुख्तलिफ डॉक्टरों से मुख्तलिफ डायग्नोसिस को क्यों जो है समझ लें कि सुना या फिर उनसे इख्तलाफ किया और बजाय ट्यूबरक्लोसिस के उन्होंने मैदे की बात की। ये हमने चीज़ें तय की। अब हमने ये भी नज़ारा किया कि एम्बुलेंस का मामला सिर्फ नहीं था, बल्कि डॉक्टर इलाही बख्श और दीगर डॉक्टरों ने बेपनाह हिमाकतें की। क्यों की हमें नहीं मालूम, मगर हमने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि इस सब का ताल्लुक़ लियाकत अली ख़ान और हुकूमत पाकिस्तान से जो उस वक्त थी बिल्कुल नहीं था, बल्कि इस सारी सिलसिले का ज़िम्मेदार वो शख्सियत थी कि जिसने इसको खुफिया रखा। अब हम अपनी गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे इस गुज़िश्ता स्लाइड से ही कि गवर्नर गवर्नर नहीं, वॉइस राय इंडिया माउंटबेटन से पहले जो वेवल था, वो अपनी डायरी में 2 बार ये लिख चुका कि मोहम्मद अली जिन्ना या कायद आज़म बीमार आदमी है, सिक मैन। क्यों लिखा डायरी में, कोई बिला वजह क्यों लिखता है? सोचने वाली बात है, कोई वजह होगी ना उसने लिखी ये बात। किसी और वीडियो में हम इसके दूसरे मामला देखेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस जो है कायद आज़म की मौत, बीमारी, खुफिया रखना, सरकार से ताल्लुक़ और लियाकत अली खान का किरदार। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो वेवल को पता था, मगर और जो मुस्लिम लीग के सियासतदान थे लियाकत अली खान तक, उनमें से शायद किसी को नहीं पता था उनकी बीमारी का। उसके बाद जो हम बात को आगे बढ़ाते हैं, कायद आज़म को जब लेफ्टिनेंट SM एहसन मिले हैं, जब ये कायद आज़म गवर्नर जनरल बने हैं और इनको माउंटबेटन की ये उसमें थे खिदमत में, उससे इनको मुंतकिल किया गया है कायद आज़म की तरफ, तो कायद आज़म ने उनसे क्या कहा? उन्होंने कायद आज़म से ये कहा कि मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि पाकिस्तान को मैं अपनी हयात में देख लूँगा, ठीक है। और साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ की जो हमारे अक्सर लोग बहस करते हैं, वो ये कि मैं कराची में पैदा हुआ। तो मुझे नहीं मालूम, बहुत सारे लोग आपने सुना होगा जो कहते हैं कराची को ठट्टा के पास झरक में पैदा हुआ था। ऐसा कुछ नहीं है। कायद आज़म ख़ुद अपने अल्फाज से ये कह गए कि मैं जो हूँ कराची में पैदा हुआ। ये इस टॉपिक से हटकर बात थी, मगर बात ये है कि वो उन्होंने अपने ये जो अफसर जो उनको मिले, प्रिंसिपल सेक्रेटरी या जो भी होंगे, वो जो है उनको SM एहसन साहब से ये फरमाया कि मुझे उम्मीद नहीं थी पाकिस्तान देख सकूंगा। इसका मतलब है जितनी हमने पिछली वीडियो में बात की है वो दुरुस्त साबित हो रही है कि कायद आज़म को अपनी मौत का इल्म था, अपनी तशखीस का भी इल्म था, ठीक है ना। तो अब हम बात को आगे बढ़ाते हैं। लियाकत अली खान जब वहाँ पहुँचे हैं ज़ियारत, ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये स्लाइड जो है
ये जनाब इसके, ये किस किताब में है, इसको अगर मैं निकाल के दिखा सका तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब मुझे याद नहीं रहा है किताबें कि सफ़े, ये हेक्टर बोलितो, ठीक है। हेक्टर बोलितो साहब क्या फरमाते हैं कि लियाकत अली ख़ान जब वहाँ पहुँचे हैं, ये देखें, ये यहाँ पर, ठीक है ना। तो उन्होंने 3 days आफ्टर डॉक्टर बख्श हैज़ डिक्लेयर्ड हिज ग्रेव न्यूज़, लियाकत अली ख़ान अराइव्ड एट ज़ियारत, यानी उनकी बीमारी का पता चल चुका था, ठीक है, और तशख़ीस हो चुकी थी, और लियाकत अली ख़ान वहाँ आए, हालात मतलब उनकी खैरियत पूछने के लिए, उनके बीमारी में तीमारदारी करने के लिए। तो आफ्टरवर्ड्स ही वेंट टू डॉक्टर बख्श एंड आस्क्ड फॉर हिज डायग्नोसिस। The doctor believed that as he has been summoned by Miss Fatima Jinnah, not the state. अब यहाँ इस शख्सियत का नाम सामने आया है। डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर सरकारी मुलाजिम है, ठीक है। लियाकत अली ख़ान चीफ एग्जेक्टिव हैं, हुकूमत वो चला रहे हैं, कायदे आज़म जो है वो सरबराह मुमलिकत के, ठीक है, मगर बीमार हैं, करीबुल मर्ग हैं। मगर फैसला कौन कर रहा है? डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर की इतनी हिम्मत, अब ये हामिद मीर बात नहीं कर रहा, ये जो है अख्तर बलोच नहीं कह रहा, लगारी नहीं कह रहा, जतोई नहीं कह रहा, मक्सी नहीं कह रहा, वो लियाकत अली ख़ान पर बंदूक के तारे में फायर कर रहे हैं, ठीक है ना। फैसला फातिमा जिन्ना का था, ठीक है। फातिमा जिन्ना ने डॉक्टर को इतना मजबूत किया कि वो वक्त के वज़ीर आज़म से कह रहा है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि तशख़ीस क्या है, ठीक है। क्यों नहीं बताओगे? ये सवाल हामिद मीर नहीं कर रहे। और साथ साथ क्या कह रहा है? डॉक्टर बख्श आंसर्ड, आई हैव 10 डिजीजेज इन माई माइंड, आई मस्ट बी सर्टन। यानी तशख़ीस कर चुका है, सारे शवाहिद मिल चुके हैं। जब लियाकत अली ख़ान आए हैं, ये पता है कि उनको टीबी भी है, कैंसर भी है, निमोनिया भी है, वो ऑक्सीजन पे भी हैं, करीबुल मर्ग भी हैं, मगर लियाकत अली ख़ान को नहीं बता रहे। क्यों नहीं बता रहे? ऐसा क्या था कि नहीं बता रहे थे? और किसने रोका हुआ था? तो ये डॉक्टर साहब कह रहे हैं, मिस फातिमा जिन्ना, मुझे स्टेट ने नहीं बुलाया, मुझे फातिमा जिन्ना ने बुलाया है। अगर किसी और मुल्क में बात होती तो इस डॉक्टर को भगा दिया जाता, नौकरी से फारिग कर दिया जाता, क्योंकि ये स्टेट का मुलाजिम था। मगर ये स्टेट के जो सरबरा है उसको बेसिकली सही मानों में जलील कर रहा है। लियाकत अली ख़ान की तजलील की गई वहाँ पर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बख्शी साहब कहते हैं कि मेरे जहन में 10 बीमारियाँ हैं, ठीक है, मतलब जलील करने वाली बात है। उसके बाद क्या जनाब, मिस्टर मोहम्मद अली, सेक्रेटरी टू द कैबिनेट, was with Liaquat Ali Khan. He said, it is your duty to tell the Prime Minister exactly what is wrong with the Qaid-e-Azam. We in the government must be ready for any consequence. Common sense बात है, यही सच्चाई है, बताया जाना चाहिए था ताकि हुकूमत जो थी वो प्रिपरेशन करती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद अगले दिन कायद-ए-आज़म पूछते हैं, क्या लियाकत अली ख़ान ने तुमसे पूछा मेरे बारे में? उसने कहा, मैंने उनको कुछ नहीं बताया। इसका मतलब है कायद-ए-आज़म भी इस को राज को रखने में साथ थे। कायद-ए-आज़म की अज़मत को सलाम, बाबा कौम है, बाबा पाकिस्तान है, बानी पाकिस्तान है, मगर ये उनका फ़ैसला था कि वो लियाकत अली ख़ान से खुफिया रखना चाहते थे। क्यों खुफिया रखना चाहते थे? ये सोचने वाली बात है। और उन्होंने कहा, मैं हेड ऑफ द स्टेट हूँ, आई विल टेल द नेशन अबाउट द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ माई इलनेस व्हेन आई थिंक इट्स प्रॉपर। यानी कायद-ए-आज़म शदीद बीमार हैं, करीबुल मर्ग हैं, कोई समझ लें कि चंद दिनों बाद उनका इंतकाल भी हो जाता है, मगर वो ये कह रहे हैं कि मैं सरबराह मुमलिकत हूँ और तुमने, मुबारक हो कि तुमने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताया। ना कायद-ए-आज़म ने खुद बताया, ना उनकी बहन ने बताया, ना डॉक्टर ने बताया, और कायद-ए-आज़म इस पर खुश थे। तो फिर लियाकत अली ख़ान पे इल्ज़ाम किस बात का है? मुझे ये बताओ ना। कुछ भी है, मैं किसी पे एतराज़ नहीं कर रहा, कायद-ए-आज़म पे मेरी क्या मजाल कि मैं एतराज़ करूँ, उनका हक़ है, उनकी ज़ात थी, उनका जो भी फैसला था सर आंखों पर है। मगर लियाकत अली ख़ान, उन पे इल्ज़ाम लगाया जाना, वो तो बहैसियत वज़ीर आज़म पूछ रहे थे। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। ये बात ना लियाकत अली ख़ान ने कभी बताई, ना हुकूमत पाकिस्तान ने बताई, ना कायद-ए-आज़म ने बताई। एक और राज, अक्सर आप लोगों से सुनते हैं कि जी कायद-ए-आज़म जो ख़ास में सिंध का नस्ल परस्त है, लियाकत अली ख़ान ने मार दिया। तुम बेवकूफ़ों,
लियाकत अली खान बेचारे का तो उनकी बीमारी से ताल्लुक़ नहीं, मारना तो बहुत दूर की बात, लेकिन कायदे आज़म को मारने की कोशिश की गई। अब ये जो है इंडियन समर, जो किताब है समर ऑफ इंडिया, मैं भूल रहा हूँ, उसके अंदर क्या जनाब क्या लिखा जा रहा है, ये लिखा जा रहा है कि कायदे आज़म पर 3 जो है वो हमले हुए हैं, 3 हमले इंडियन समर। ठीक है, इंडियन समर के अंदर ये तहरीर है बड़ा वाज़ेह तौर पर कि कायदे आज़म पर 3 कातलाना हमले किए गए पाकिस्तान के अंदर। सन 47 से पाकिस्तान बना है, सितंबर 48 में कायदे आज़म का इंतकाल हो गया। इस दौरान 3 हमले हुए। एक हमला ऐसा था कि उसके अंदर जो है उनका गार्ड जो है, ये पढ़ लें क्या हुआ, लास्ट टाइम एट बीन पर्टिकुलरली नेस्टी, दे ब्रोकन इन कायदे आज़म कंपाउंड, और एक बंदे को जान से मार दिया एंड दूसरे को शदीद ज़ख्मी किया, मगर पाकिस्तानियों को ये ख़बर नहीं पता। मतलब गवर्नर जनरल पर कातलाना हमला हो गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि इसको राज रखने को किसने कहा? क्या लियाकत अली खान ने? ये वाक़या जो है इसको छुपाने का किसने कहा? अब ये अगले खुद बताता है कि प्रकाशा डिस्क्राइब जिन्ना इज इंक्रीजिंगली आइसोलेटेड नॉट जस्ट बाय हिज इलनेस बट ऑल्सो बाय हिज एटीट्यूड। तो अब कायदे आज़म पे भी बात रखी जा रही है कि वो खुफिया रखना चाहते थे। ही टुक नो एडवाइस एक्सेप्ट फ्रॉम वन पर्सन, आई एम ऑलमोस्ट इंक्लाइंड टू थिंक दैट्स हिज सिस्टर मिस फातिमा इज हिज ईविल जीनियस। ठीक है, अब ये जो तज्जिया निगार है उसके नज़दीक कायदे आज़म के जो 3 कातलाना हमले हुए हैं और एक जिसके अंदर गार्ड शदीद तौर पर ज़ख्मी हुआ है और दूसरा शहीद हो गया है, मगर फातिमा जिन्ना का और कायदे आज़म का फैसला था कि इस कातलाना हमले को किसी को ना बताया जाए। ठीक है, लियाकत अली खान को मुझे नहीं मालूम पता था नहीं पता था, लेकिन ये कभी सामने नहीं आया। ये ख्वाहिश थी कायदे आज़म की, मगर ये बात खुफिया एजेंसियों के थ्रू पता चल गई। ठीक है ना, बाद में लोगों ने, ज़ाहिर है कोई मरा है तो ज़ाहिर लाश तो गई होगी ना, ज़ख्मी हुआ है तो अस्पताल तो गया होगा ना, तो चीज़ें तो सामने आ जाती हैं। चीज़ें सामने आ गई, जैसे कायदे आज़म की बीमारी का लॉर्ड वेवल जो गवर्नर वो था वाइस रॉय इंडिया का आखिरी से पहले, माउंटबेटन से पहले, उसको पता था कायदे आज़म बीमार है, मगर किसी और को नहीं पता था। एजेंसियों को ये चीज़ें पता होती हैं। अब हम समझते हैं कि कायदे आज़म ने ये खुफिया क्यों रखा, इसको समझने की कोशिश करते हैं, और लियाकत अली खान इस पूरे सेटअप में दूर क्यों रखे गए। आइए, अब ये बात है, ये जनाब मिड अप्रैल की बात हो रही है। एट ए प्राइवेट एंड एक्सक्लूसिव लंच एट द नवाब भावलपुर हाउस, जिन्ना कॉल्ड लियाकत मीडियोकर इन लंचन कन्वर्सेशन विद M.A. खोड़ो, द देन चीफ मिनिस्टर ऑफ सिंध। ठीक है, तो कायदे आज़म के जो माजी में लियाकत अली खान की बेपनाह तारीफ़ कर चुके, उनको सेक्रेटरी बना चुके ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का, लियाकत अली खान को वो जो है डॉन का मैनेजिंग डायरेक्टर बना चुके, लियाकत अली खान को अपने साथ जो लंदन मज़ाकरात थे उनमें ले जा चुके, लियाकत अली खान को जो अबूरी हुकूमत थी उसके अंदर लीडर बना चुके उसके मुस्लिम लीग का, और फिर जो वाहिद वज़ीर थे कांग्रेस के साथ फाइनेंस मिनिस्टर, वो लियाकत अली खान को बना चुके, वज़ीर आज़म बना चुके, अपना ट्रस्टी बना चुके, मगर उसके बावजूद उनको कह रहे हैं मीडियोकर। ऐसा क्या हुआ है अप्रैल में, ये सोचने की बात है। ठीक है ना, कायदे आज़म ने कहा है, ठीक है, मैं गोरों की बात किताबों को फिर भी ट्रस्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा, लियाकत अली ख़ान को जब ये पता चला तो लियाकत अली ख़ान ने, अप्रैल का ज़माना है, लियाकत अली ख़ान ने रेजिग्नेशन भेज दिया। अब ये लियाकत अली ख़ान की शराफत और अज़मत का मज़ाहरा है, वो अज़मत जिसका कायदे आज़म उन पर पहले ट्रस्ट कर चुके, उनको ओहदे दे चुके, उनको जिम्मेदारी दे चुके। तो लियाकत आज के दौर में भी देख लीजिए और माजी में देख लीजिए, लोग छीना झपटी करते हैं ओहदों पर। लियाकत अली खान ने कहा मैं रेजिग्नेशन भेज रहा हूँ अगर आप मुत्तफ़िक नहीं हैं। ठीक है, मैं और क्या कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा अजीम और शरीफ आदमी कौन हो सकता है। ठीक है, अच्छा, ये वाक़या जो इसकी मैं तफसील जाऊँगा इसके पीछे ऐसा क्यों हुआ, मगर इसके साथ साथ जो है एक और वाक़या है कि कायदे आज़म उस ज़माने में नाराज़ चल रहे थे। ये ज़हन में रहे वो बीमार आदमी है, बहुत शदीद बीमार है, करीबुल मर्ग है। ये अप्रैल की बात है, सितंबर में उनका इंतकाल हो जाता है। उनकी सांस फूल रही है गुज़िश्ता 10 साल से, 15 साल से, वो छुपा रहे हैं इस बात को। ठीक है, और अब उनके हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, वो ऑक्सीजन पर हैं।
तो मतलब बताना नहीं चाहते किसी को। ऐसा आदमी जो पता हो, जिसको पता है कि मुझे टीबी है, जिसको पता है मैं मरने वाला हूँ, वो जहनी तौर पर उसका माइंड बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। तो कायदे आज़म झुल्लाहट का शिकार थे। अब ये ममडूट जो है, उनको उनसे कायदे आज़म को शदीद इख्तिलाफ हो गया, जो वज़ीर आला थे पंजाब के। वो बड़े जागीरदार थे, बड़े ज़मींदार थे, और वो जो मतरूका पंजाब था उस पर कब्जे कर रहे थे। महाजिरों को, जो पंजाबी महाजिर आ रहे थे, पंजाबी बोलने वाले, उनको उनका हक नहीं दे रहे थे। उर्दू बोलने वाले जो महाजिर आ रहे थे उनका हक नहीं दे रहे थे, और कायदे आज़म उस पर नाराज़ थे। तो कायदे आज़म ने क्या किया? कायदे आज़म ने कोशिश की कि इनको बरतरफ कर दिया जाए, ठीक है, और उनकी बजाय मियाँ मुमताज़ दौलताना को नॉमिनेट किया वज़ीर आला। अब देखिए, कायदे आज़म है गवर्नर जनरल, जहन में रही बात। गवर्नर जनरल जो है वो डायरेक्ट वज़ीर आला को हटाना चाह रहा है। कायदे आज़म डेमोक्रेटिक है, मगर जब वो गवर्नर जनरल हैं, बीमार हैं, तो वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस नज़र नहीं आ रहा। आ रही बात समझ में? और तकरीबन यही हाल जो है अय्यूब खोड़ो के साथ भी हुआ है। अय्यूब खोड़ो का भी यही हाल था कि उसने महाजिरों पर बेपनाह जुल्म किए। आज हम उसकी बात नहीं कर रहे, और कायदे आज़म ने उनको बरतरफ किया है। वो इस मौके पे बात मैं नहीं कर रहा, क्योंकि मैं इन किताबों से कुछ चीज़ें लेकर चल रहा हूँ। अय्यूब खोड़ो जो थे, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उनको हटा दिया गया। ममडोट नहीं हटे, दौलताना घबरा गए, उनको ख़तरा हो गया अपनी सियासत का। तो दौलताना ने कायदे आज़म की बात नहीं मानी, ये सूरत हाल हो गई थी। लियाकत अली ख़ान इस्तीफ़ा लेकर पहुंच गए, शरीफ इंसान, और दौलताना, उन्होंने मना कर दिया, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा, ममडोट बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, आप ही संभालिए सियासत, ठीक है। तो ये समझिए जहनीत लोगों की। लियाकत अली ख़ान पर आप हमला कर रहे हैं, हमला करने वाले कोई और लोग हैं। सोचिए कि दौलताना ने इस कायदे आज़म की जो हुक्म था उसको क्यों नहीं माना, ममडोट से वो क्यों घबरा रहे थे, ये एक अलहदा चैप्टर है। हम बात को अपनी आगे बढ़ाते हैं, हम लियाकत अली ख़ान पर फोकस है। अब क्या हुआ है? 22 दिसंबर, ये क्रिसमस के मौके पर, अभी हालात अब ये समझिएगा आप, 22 दिसंबर 1947, ठीक है, क्रिसमस की पार्टी जो है, क्रिसमस नहीं सॉरी, कायदे आज़म की बर्थडे, ठीक है, क्रिसमस ईव पर, 22 दिसंबर नहीं सॉरी, मैं गलती से पढ़ गया इस पर, 25 दिसंबर को कायदे आज़म की बर्थडे पर लियाकत अली ख़ान जो हैं, उन्होंने दावत दी है कायदे आज़म को, ठीक है। वहाँ पर थोड़ी सी खटपट हुई है। खटपट क्या हुई है? खटपट हुई है कि कायदे आज़म ने उनकी बेगम को कुछ सख्त अल्फाज कह दिए। मैं सादे अल्फाज में कहता हूँ, पढ़ लीजिए आप। और ये सादे अल्फाज कहें, उसके पीछे बैकग्राउंड जो है वो बड़ी अहम है। हाईलाइट मैंने सही नहीं किया, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। ए क्वेश्चन ऑफ फॉर्मल प्रेसिडेंस बिटवीन मिस फातिमा जिन्ना एंड बेगम राना लियाकत टुक प्लेस ड्यूरिंग विच, हरी बात समझे, ड्यूरिंग विच जिन्ना पर्सनली अपब्रेडेड लियाकत्स वाइफ, ठीक है। बात ये थी कि फातिमा जिन्ना और बेगम राना लियाकत अली ख़ान में कुछ खटपट हुई, कुछ इख्तलाफ हुआ, ज़ाती था, कोई नज़रियाती नहीं था, सरकारी नहीं था, ज़ाती था। और कायदे आज़म अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे। मोहब्बत उन्हें लियाकत अली ख़ान से भी थी, और हमारे पास अगर कभी होगा तो दिखा देंगे, बेगम राना लियाकत अली ख़ान से भी बड़ी वो अकीदत रखते थे। मगर बहन बहन होती है, तो खटपट हुई। तो उसके बाद क्या हुआ कि लियाकत अली ख़ान ने अपना रेजिग्नेशन 27 दिसंबर, ऑन 27 दिसंबर द प्राइम मिनिस्टर सेंट इन हिज रेजिग्नेशन, ठीक है। 25 दिसंबर की रात तक मामला दुरुस्त थे, मगर 25 दिसंबर की रात को मोहतरमा फातिमा जिन्ना और मोहतरमा राना लियाकत अली ख़ान में कुछ गड़बड़ हुई, और उसमें कायदे आज़म ने कुछ मदाखलत की। राना लियाकत अली ख़ान की सरजनिश की, और लियाकत अली ख़ान ने इस पे इस्तीफ़ा सामने रख दिया। पहले इस्तीफ़ा रखा, बाद में अच्छा इस्तीफ़ा मंजूर नहीं किया गया, मगर क्या किया कायदे आज़म ने? कायदे आज़म ने यह किया कि उनसे सारे इख्तियारात छीन लिए, ठीक है,
और उसके बाद ये कायद आज़म ने तय किया कि फैसले अब वो करेंगे। पढ़ लीजिए, लिखा हुआ इसके अंदर, ठीक है। तो इसका नोटिफिकेशन भेज दिया, ठीक है। लेकिन जिन्ना डिड नॉट एक्सेप्ट हिज रेजिग्नेशन, बट ऑन 30th of December a notification was issued to the effect that cabinet had decided that no question of policy or principle would be decided except at a meeting of a cabinet presided over by the governor general. तो 25 दिसंबर के वाक़े के बाद 30 दिसंबर को कायदे आज़म ने बहैसियत गवर्नर जनरल लियाकत अली ख़ान के बहैसियत वज़ीर आज़म पर काट दिए। लियाकत अली ख़ान को फैसले का इख्तियार छीन लिया। अब कायदे आज़म फैसले करने के लिए बाइख्तियार है। मैं पिछली स्लाइड ऊपर नीचे हो गई थी, मैं उसे बता चुका कि अप्रैल में कायदे आज़म ने लियाकत अली ख़ान की दूसरे अंदाज से सरजनिश की। जो दीगर उनसे जूनियर लोग थे, यानी खोड़ो, और खोड़ो से ज़माने में इख्तलाफात चल रहे थे, कायदे आज़म ने उनसे क्या कहा कि ये एक आम सा आदमी है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, कायदे आज़म और लियाकत अली ख़ान में इख्तलाफात दिसंबर से शुरू हुए, 25 दिसंबर से अप्रैल में ख़राब हुए, और सितंबर तक ये हाल हो गया कि उनको कायदे आज़म से दूर कर दिया गया। कायदे आज़म की तशख़ीस नहीं बताई गई, ठीक है। और ये अब बात जो है हमारी समझ लें मुकम्मल हो जाती है। ये अब अवाम को फ़ैसला करना है, महाजिर कौम को फ़ैसला करना है। कायदे आज़म के चाहने वालों को, कायदे मिल्लत, बाबा महाजिर कौम, बानी मतरूका सिंध, शहीद पाकिस्तान खान लियाकत अली ख़ान के चाहने वालों को फ़ैसला करना है कि ये दो बड़ों में इख्तिलाफ क्यों हुआ। मैं इतनी सी बात कहूँगा कि इस इख्तिलाफ की दरअसल सिर्फ एक वजह थी, जो बहुत छोटी सी थी। दो औरतों में इख्तिलाफ। न फातिमा जिन्ना ने अपनी किताब में ये लिखा कि उनका बेगम राना लियाकत अली ख़ान से क्या इख्तिलाफ था, और मज़े की बात यह कि वो किताब तो फातिमा जिन्ना ने भी नहीं लिखी, वो बाद में लिखी गई 87 में, जब 86 में MQM ने जीतना शुरू कर दिया। अब ये देखिए ये क्यों लिखी गई। ये 87 में इसलिए लिखी गई कि लियाकत अली ख़ान को बदनाम किया जाए, MQM के ज़रिए महाजिर कौम को बर्बाद किया जाए। ये कड़ी है एक, इसको समझने की कोशिश कीजिए। और इस सब के पीछे कौन है? एक महाजिर कौम का दुश्मन, सिंध का नस्ल परस्त, और कोई नहीं है। तहकीक कर लीजिए, मैं आपको गारंटी से बता दूं, इसके अलावा कुछ नहीं है। लियाकत अली ख़ान एक अजीम आदमी, वो कायदे आज़म से मोहब्बत करते थे, इज़्ज़त करते थे। तस्वीरें देख लिए, वीडियो देख लिए, वो बंदा रो रहा है, ज़मीन पर बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर होकर भी, कायदे आज़म के मज़ार पर तदफीन के वक्त। आप देखते हैं ऐसा कुछ? सिर्फ मोहल्लों में देखते होंगे आप ये, लेकिन कायदे आज़म के इंतकाल पर प्रोटोकॉल के साथ नहीं बैठे हुए थे खान लियाकत अली ख़ान, एक भाई की तरीके से बैठे थे, एक बेटे की तरीके से बैठे हुए थे, और उन्होंने एक लफ्ज़ भी कभी भी कायदे आज़म के लिए नहीं कहा। लेकिन फातिमा जिन्ना को उनकी बेगम से इख्तलाफ हुआ। फातिमा जिन्ना ने उस इख्तलाफ को इतना बढ़ाया, कायदे आज़म को उकसाया, और उसका हमने नतीजा देखा है कि आज उनके इख्तलाफ जो राई के बराबर हैं, उनको पहाड़ बनाकर पेश किया जा रहा है। वो सारा एम्बुलेंस का मामला, वो सारे जो लोग नहीं आए थे, उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मोहतरमा फातिमा जिन्ना थी। मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने फ़ोन करके कुछ भी है मना किया खान लियाकत अली ख़ान को कि आप नहीं आएंगे एयरपोर्ट। जब वो आ गए थे ज़ियारत पहले, तो उनको एंटरटेन नहीं किया, उनके साथ बदसलूकी उनके साथ की गई। डॉक्टर ने भी बदसलूकी की, फातिमा जिन्ना ने भी की। इसे बुरा मानने की बात नहीं है, ये सच्चाई और हकीकत है। उसके बाद हम तारीख़ में देखते हैं खान लियाकत अली ख़ान के साथ जो सलूक किया गया है, जब कायदे आज़म का इंतकाल हो गया है। ये खान लियाकत अली ख़ान जो एक तरफ कश्मीर के मामलात हैंडल कर रहा है, इंशाल्लाह उस पर भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, लिखूंगा किस कदर कठिन जिम्मेदारी थी। कायदे आज़म बीमार शख्स, करीबुल मर्ग शख्स, लियाकत अली ख़ान पूरा निज़ाम चला रहा है। निज़ाम कौन सा है? कटा पुटा पाकिस्तान मिला है, लाखों की तादाद में, करोड़ के करीब मुहाजिर आ रहा है, ठीक है। यहाँ से मार काट हो रही है, वहाँ मार काट हो रही है, कश्मीर पे कब्ज़ा हो रहा है, जूनागढ़ हाथ से जा रहा है, इंडिया छीन रहा है,
शाहनवाज भुट्टो देकर आ गया है, ठीक है। उधर इंडिया की फ़ौजें हैदराबाद दक्कन पर चढ़ाई करने वाली हैं, ठीक है। दूसरी तरफ मेजर जनरल अकबर जो है वो साजिशें कर रहे हैं, रावलपिंडी साजिश आपको पता होगी, ठीक है। सिंध का नस्ल परस्त महाजरों के साथ जुल्म कर रहा है, अयूब खोड़ो जेलों में भर रहा है महाजरों को, महाजरों के साथ जो मतरूका ज़मीन है उस पर छीन झपट का सिलसिला जारी है, महाजरों को कत्ल किया जा रहा है शिकारपुर के अंदर, 50 महाजरों को शहीद किया गया शिकारपुर में 1949 में। कायदे लियाकत अली ख़ान गंभीर मसाइल में फंसा हुआ है। कायदे आज़म उर्दू को कौमी ज़बान डिक्लेयर करके चले गए, अब लियाकत अली ख़ान क्या करें? उर्दू ज़बान को ख़त्म कर दें, मकामी ज़बानें ले आए? नहीं, कायदे आज़म का फ़ैसला था, लियाकत अली ख़ान का नहीं था, कायदे आज़म का फ़ैसला था। उसको बरकरार रख रहे थे, उसको बरकरार रखने में जो कौमियतें थीं उनके सारे जो तीर थे वो लियाकत अली ख़ान पर आ रहे थे। ऐसे माहौल में पैसे नहीं थे, फंड्स नहीं थे, गरीबुल वतन तो वो खुद थे मगर मुल्क भी फाइनेंशियली गरीब था। इतने बदतरीन हालात में इस ऐसे कमज़ोर मुल्क का वो वज़ीर आज़म जिसको मजबूत किया जाना था, बुरा ना मानिएगा, कायदे आज़म के जुमले जो थे उनको कमज़ोर करने के बास बने। कायदे आज़म ने बीमारी की हालत में किया, हम यही समझते हैं, चूँकि कायदे आज़म के पास भी कोई नेमुल बदल नहीं था, चूँकि लियाकत अली ख़ान ने इस्तीफ़ा दे दिया था। अगर कायदे आज़म के पास कोई नेमुल बदल होता तो वो मुकर्रर कर देते, मगर एतबार तब भी लियाकत अली ख़ान पे था। गुस्से में उनको बुरा कह दिया था। 2 औरतों के झगड़े में अगर कायदे आज़म ना पढ़ते तो ये झूठी किताब नहीं लिखी जाती, ये बकवास नहीं होती। फातिमा जिन्ना ने उसके ये सिलसिला जारी रखा बदकिस्मती से, और इसकी तफसील हम बाद में कभी और बात करेंगे, मगर ये तय है कि लियाकत अली ख़ान इस पूरे क़ज़िये में बिल्कुल बेकसूर नहीं थे बल्कि मज़लूम थे, और उन पर जो कीचड़ उछालने वाले हैं वो गलीज़ लोग हैं, थर्ड क्लास लोग हैं, बस ये जहन में रखिएगा। खुदा हाफिज़।